प्रणाम। आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सकट चौथ व्रत कथा बताने जा रही हूँ। कहते हैं इन दो कथाओं के बिना अधूरा है ये व्रत। गणेश जी और सकट माता देती है संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती है। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं सकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियों के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ना या सुनना चाहिए। वही दूसरी तरफ बुढ़िया माई वाली कहानी है। तो चलिए पहली कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है।
जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकत चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकत माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकत माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आइए शुरू करते हैं दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धन हो गए। उधर बुढ़ी अम्मा ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो यह थे गणेश जी की कथा। अगर आप लोगों को सुन के अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखना ज़रूर। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेशा।